मैं रामकृष्ण माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल की अगली कड़ी प्रयोगवाद की। जैसा कि प्रयोगवाद के नाम से ही अभिहित होता है या ज्ञात होता है कि इस युग में काव्य में अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग किए गए। काव्य के दोनों पक्षों, कला पक्ष और भाव पक्ष में आमूलचूल प्रयोग करने के कारण इस युग का नाम प्रयोगवाद रखा गया। प्रयोग इस युग के कवियों का एक मुख्य हथियार था। प्रयोग करना वह अपना कर्म समझते थे और प्रयोग करने में विश्वास भी करते थे। प्रयोगवाद की बात की जाए तो प्रयोग का संबंध काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों से रहा और जो प्रयोग किए गए वह भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, काव्य शिल्प की दृष्टि से, उपमानों की दृष्टि से तरह तरह के प्रयोग हुए। डॉक्टर आगे ने स्वयं प्रयोग की परिभाषा को रेखांकित करते हुए हमें बताया है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन मात्र है। अर्थात प्रयोगवादी युग के जितने भी कवि हुए हैं उनके लिए प्रयोग करना एकमात्र साध्य न होकर के साधन था। प्रयोगवाद की बात की जाए तो प्रयोगवाद का शुभारंभ सन 1943 ईस्वी में आगे के द्वारा संपादित और प्रकाशित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक नामकरण का आधार यह है कि आगे के द्वारा जितने भी तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं, प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को प्रकाशित किया गया। अतः एक तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का एक साथ प्रकाशन होने के कारण ही इसको तार सप्तक के नाम से जाना गया। तार सप्तकों की संख्या 4 मानी जाती है, जिनमें से प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन आगे के द्वारा सन 1943 ईस्वी में, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन आगे के द्वारा सन 1951 ईस्वी में, तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में और चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन सन 1979 ईस्वी में हुआ। यदि नवीनता की बात की जाए या प्रयोग की बात की जाए तो प्रयोग के पीछे कवियों का मुख्य उद्देश्य कविता की परिभाषा को बदलना, कवि के चिंतन को बदलना रहा है। तार सप्तक की बात करते हैं तो प्रथम तार सप्तक में जिन 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई, जिसका प्रकाशन सन 1943 में हुआ था, उस प्रथम तार सप्तक में सम्मिलित 7 कवि इस प्रकार से हैं: प्रभाकर माछवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन और आगे। इन 7 कवियों की रचनाओं को ही प्रथम तार सप्तक में स्थान दिया गया था। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ, जिसमें जिन 7 कवियों को शामिल किया गया, जिनकी रचनाओं को शामिल किया गया, वह कवि हैं धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास और रघुवीर सहाय। तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ, जिसमें जिन 7 कवि और कवयित्रियों को अर्थात साहित्यकारों को स्थान दिया गया, वह थे क्रमशः कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन सन 1979 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जिन 7 साहित्यकारों को स्थान दिया गया था उनके नाम क्रमशः हैं राजकुमार कुंभज, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य और अवधेश कुमार। तो इस प्रकार से प्रत्येक तार सप्तक के अंदर 7 साहित्यकारों को स्थान देने के कारण, उनकी रचनाओं को प्रकाशित किए जाने के कारण ही इन प्रकाशनों को तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवाद की विशेषताओं की बात करें तो प्रयोगवाद में जो विशेषताएं हमारे सामने काव्य की निकल करके आती हैं, उसने काव्य के दोनों ही पक्षों को, दोनों ही अंगों को प्रभावित किया है। बाह्य पक्ष अर्थात कला पक्ष और आंतरिक पक्ष अर्थात भाव पक्ष। यदि
इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता के रूप में उभर करके आती है बौद्धिकता। अर्थात परंपरागत कविताओं में जहाँ पर भावनाओं को स्थान दिया गया था, वहाँ पर प्रयोगवाद में बुद्धि को अर्थात बौद्धिकता को प्रमुखता दी गई। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। यह कह करके धर्मवीर भारती ने बौद्धिकता का समर्थन किया था। अतिशय व्यक्तिकता दूसरी विशेषता है। अतिशय व्यक्तिकता अर्थात प्रयोगवादी कविता में व्यक्तिनिष्ठता को या व्यक्तिगत अनुभवों को अत्यधिक मात्रा में स्थान दिया गया। अर्थात प्रत्येक कवि ने अपने जीवन के एक एक क्षण को इसमें पिरोने का काम किया और उसे अभिव्यक्त करने का काम किया। अगली विशेषता के रूप में आता है क्षणवादिता अर्थात क्षण का महत्व। प्रयोगवादी कविता में क्षणवादी जीवन को अंगीकार किया गया। उसे कल पर विश्वास नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं, इसलिए वह वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह भोगने का आकांक्षी रहा है। क्योंकि प्रयोगवाद में जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया गया है और वर्तमान जीवन को, वर्तमान समय को ही महत्वपूर्ण मान करके उसे भोगने का सभी ने आह्वान किया है। स्वयं आगे ने तो कहा है, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से क्षणवाद को प्रमुखता से इस काव्य में उठाया गया, दर्शाया गया। अगली विशेषता के रूप में आता है भोगवाद और वासना। यदि प्रयोगवाद की बात की जाए तो इसमें भोगवाद अर्थात जो कुछ मिल सके उसका उपभोग करने पर कवियों ने जोर दिया है, बल दिया है, और यही कारण है कि प्रत्येक कवि ने भोगवादी दर्शन को अपनाया है। साथ का साथ ही यदि बात की जाए अगली विशेषता तो वह आती है जीवन के प्रति आस्था। अर्थात इसमें जीवन को जीने के लिए हमें हमेशा लालायित रहने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि जीवन के प्रति आस्था रख करके ही हम अपने इस मानव जीवन के महत्व को या सार्थकता को प्रमाणित कर सकते हैं। लघु मानव की प्रतिष्ठा प्रयोगवाद की एक मुख्य विशेषता के रूप में हमारे सामने उभर करके आती हैं लघु मानव को महत्व देना। अर्थात इस युग में आकर के मध्यम वर्गीय जीवन को, मध्यम वर्गीय लोगों को, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को एक मानव के रूप में दर्शाया गया तथा उसे भी जीवन जीने की पूरी आज़ादी दिलाने की कोशिश की गई। अगली विशेषता जो महत्वपूर्ण है शिल्प की दृष्टि से वह है नवीन उपमानों का प्रयोग। अर्थात इस युग में, प्रयोगवादी युग में कवियों ने नए नए उपमान, अपनी बातों को बताने के लिए नए नए उपमान और प्रतीकों का प्रयोग किया है। ऐसे प्रतीक जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वह किसी भाव के लिए प्रयुक्त भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रतीकों का प्रयोग भी और उपमानों का प्रयोग भी इस युग के कवियों ने किया है। निश्चित रूप से छंद मुक्तता इस युग की या प्रयोगवादी काल की काव्य के कला पक्ष की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हमारे सामने आई है, क्योंकि छंदबद्ध रचना तो परंपरा से चली आ रही थी, लेकिन इस युग में छंद मुक्तता की ओर कवियों का ध्यान गया। अतः हम कह सकते हैं कि अतिबौद्धिकता, छंदहीनता, मुक्त यौन चित्रण आदि इस कविता की प्रमुख विशेषताओं के रूप में हमारे सामने उभर करके आती है। तो आज हमने देखा कि प्रयोगवाद निश्चित रूप से लघु मानव की प्रतिष्ठा, बौद्धिकता, जीवन के प्रति आस्तिकता या आस्था, नवीन उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग जैसी विशेषताओं को लेकर के हमारे सामने आता है। अतः प्रयोगवादी कवि, जिनमें अज्ञे का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, अज्ञे के द्वारा जो राह दिखाई गई थी उस राह पर इन्होंने चलने का प्रयास किया, इसीलिए प्रयोगवादी कवियों को सच्चे राहों के सच्चे अन्वेषी भी कहा जाता है। तो आज हमने प्रयोगवाद के विषय में चर्चा की। जय हिंद, जय भारत।